अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, मुझे जिस उन्वान पर बात करने के लिए कहा गया है वो ये है कि भारत के मुसलमानों से नफरत क्यों करते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, भारत में के मुसलमानों से भारतीय लोगों के नफरत करने की तीन बुनियादी वजह है। हम इंशाल्लाह पॉइंट वाइज बात करेंगे ताकि आप इस बात को दूसरों को समझा सकें। ये हमारा मकसद है, लिहाजा आप इसको गौर से सुने और दूसरों को समझाने की इसकी फिक्र भी करें। तीन बुनियादी वजह है। पहली वजह यह है जो गैर माकूल है, दूसरी वजह माकूल है और तीसरी वजह फितरी है। यानी ये तीन बेस बनते हैं जिसकी वजह से भारत के लोग भारतीय मुसलमानों से नफरत करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि गैर माकूल। अब गैर माकूल जब कोई चीज है तो उस पर क्या दलाइल दिए जाएं, वो तो पहले से मैंने उसका नाम ही रख रखा है कि गैर माकूल है। गैर माकूल की चंद बातें आपको बताता हूं कि जिसकी वजह से लोग हमसे नफरत करते हैं, हालांकि हम नफरत के ये मनी नफरत नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि बात ही गैर माकूल है। मिसाल के तौर पर पहली बात उसमें से गैर माकूल में यह है कि मुसलमानों की आबादी या मुसलमानों के यहाँ बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। अब सवाल यह है कि बच्चे पैदा करना ना पैदा करना ये कौन सी माकूल बात है। लिहाजा ये एकदम गैर माकूल बात है जिसकी वजह से जो है वो लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं। मुसलमान इस बात पर यकीन रखता है कि औलाद का देना ना देना अल्लाह के हाथ में। नंबर दो, दूसरी बुनियादी वजह गैर माकूल की यह है कि जब हिंदुस्तान पुराना भारत, जिसे आप कहिए हिंदुस्तानी पुराना भारत कहिए, कि जब ये डिवाइड हुआ, तकसीम हुआ, तो अब लोग ये कहते हैं कि जब दो हिस्सों में बटा और बंटने की बुनियाद मजहब को रखा गया, धर्म को रखा गया और आपका हिस्सा अलग कर दिया गया, तो अब आप इस देश में क्यों हैं। ये गैर माकूल बात है। हालांकि ये कह करके डिवाइडेशन नहीं हुआ था कि साहब सारे मुसलमान उधर चले जाएं और सारे गैर मुस्लिम इधर आ जाएं। कहा गया था जिसका दिल चाहे वो यहां रहे और जिसका दिल चाहे वहां। यही वजह हुई कि अगर भारत में मुसलमान रुके रहे तो पाकिस्तान में बहुत से हिंदू भी रुके रहे। तो डिवाइडेशन की बुनियाद कुल पर नहीं थी बल्कि अख्तियार दिया गया था। तो मुसलमानों में से कुछ लोगों ने अख्तियार किया, वहां चले गए, और कुछ लोगों ने अख्तियार किया जो भारत में रह गए। ये दूसरी बुनियादी वजह है जो लोगों के दरमियान में नफरत फैलाई जाती है और उसकी हकीकत बयान नहीं की जाती है। तीसरी गैर माकूल वजह में यह है कि जो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की जंगें हो रही हैं, कहीं सोमालिया में हो रहा है, तो कभी लीबिया में हो रहा है, तो कभी इराक में हो रहा है, कभी जो है वो आपके सीरिया में हो रहा है। ये सारी चीजें मीडिया जिस तरीके से हमारे सामने पेश करती है, उस पेश करने की वजह से नतीजा ये निकलता है कि उन सब में यही बात शो की जाती है मीडिया के जरिए कि मुसलमानों की गलती है और मुसलमान जो है सफाक कौम है, मुसलमान एक इंतहा पसंद कौम है। ये सारी बातें उस मीडिया के जरिए पेश की जाती है। लिहाजा जो लोग क्योंकि मीडिया किसके कब्जे में है, 70 से 75% मीडिया जो है वो यहूदियों के कब्जे में है। यहूदियों का शुरू से मुसलमानों से पंगा है, लिहाजा यहूदी मीडिया जैसा पेश करना चाहिए वो पेश करती है। हमारे भारत के मुसलमान के अलावा दूसरे लोग भी उसी मीडिया को देखते हैं और उसी मीडिया के जरिए न्यूज को समझा जाता है। अब जब वो मीडिया इस किस्म की बात करती है तो नतीजा ये निकलता है कि वो हमसे नफरत करते हैं और हमको भी समझते हैं कि ये इंतहा पसंद है। हालांकि जिसको इंतहा पसंद कहा गया है वो इंतहा पसंद है या नहीं है, ये उनकी किसी की कोई तहकीक नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। पिछले 9/11 के बाद से लेकर अब तक सैकड़ों प्रोग्राम हुए हैं कि साहब जो है वो इंतहा पसंदी बहुत बुरी चीज है, इंतहा।
कभी आपने एक प्रोग्राम बताइए पूरी दुनिया में हुआ हो कि आखिर लोग इंतहा पसंद बनते क्यों हैं? अगर हैं, मिसाल के तौर पर थोड़े से लोग जो सही में हैं, आखिर इंतहा पसंदी की वजह क्या है, इस पर कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है। सारे लोग हम जो है आपस में कॉपरेट करेंगे और तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, आतंकवाद को जन्म से सारा सही बात है, लेकिन आतंकवाद दुनिया में फैल क्यों रहा है, इस पर भी तो एक संजीदगी से जीनियस लोगों का सेमिनार होना चाहिए कि वजह मालूम होनी चाहिए कि आखिर आतंकवाद क्यों फैल रहा है। तो ये तीसरी बुनियादी वजह है कि जो मीडिया के जरिए फैलाई जाती है। अब यकीनी बात है कि जब किसी को आतंकवाद के नाम से मशहूर कर दिया जाएगा, तो कौन ऐसा है जो आतंकी को जो है वो प्यार और मोहब्बत से देखे। नफरत फैलना एक कुदरती चीज है। सही कितना है कितना गलत है ये तो बात की बात है। इसी तरीके से एक वजह और है गैर माकूल कि सारे दुनिया के मज़ाहिब वाले अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मजहब की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है, उसके पास बेस नहीं है। अब वो जब चाहते हैं अपने मजहब को तब्दील करते रहते हैं, जो कानून चाहते हैं वो लगा लेते हैं, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो हिंदू मजहब हो या यहूदियत हो, अपने वक्त के मुताबिक और वक्त की नजाकत के तहत अपने मजहब को तब्दील करते रहते हैं। अब जब मुसलमानों की बात आती है, इस्लाम की बात आती है, तो इस्लाम के जो स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स, वो इस बात को बहुत धड़ल्ले से कहते हैं और बहुत ही इत्मीनान से ये बात कहते हैं कि हम मजहब में कोई तब्दीली नहीं कर सकते। उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि हम सब लोग जब मजहब को तब्दील कर सकते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं कर सकता है, ये उनको एतराज है। अब चूंकि हम नहीं करते, ना करने की बुनियाद तुम इसलिए कर सकते हो कि तुम्हारा पहले से तुम बेसलेस हो, तुम्हारी कोई बुनियाद नहीं है, लिहाजा तुम जैसे चाहो वैसे तब्दील करो तुम्हारे को। लेकिन हम तो अपने मजहब के बारे में, जैसे कुरान करीम है, कुरान करीम बेस है हमारा। मिसाल के तौर पर 1450 साल हो गए, गैर मुस्लिम स्कॉलर्स भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये वो किताब है जो अल्लाह की किताब है और इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। सवाल ये है कि जब हमारी किताब अल्लाह की जानिब से है तो हम उसमें क्यों तब्दीली करें। फिर एक बात और बताना चाहता हूं, आप ना तब्दीली करने की बुनियादी वजह, जहां अल्लाह की किताब है, एक वजह यह भी है कि जिन चीजों को दुनिया तब्दीली चाहती है, या ये कोई भी कानून जो तब्दील होता है उसके पीछे कभी मौसम होता है, कभी इलाका होता है, बहुत सी चीजें होती हैं। अल्लाह ताला ने उन कानून के बारे में इस्लाम में गुफ्तगू ही नहीं की है जिसको तब्दील करने की जरूरत हो। उसको तो छोड़ दिया गया है कि इज्तिहाद के जरिए, कयास के जरिए, इजमा के जरिए जैसी जरूरत हो वैसा आप उसको चेंज करें। जो नहीं चेंज होने वाली चीज हैं वो दो हैं। जितने फराइज हैं वो कभी भी किसी वजह से मुतासिर नहीं हो सकते, लिहाजा हम फराइज को चेंज करने की बात करते हैं कि फराइज नहीं चेंज हो सकते। हराम की बात है, मिसाल के पास सुअर का खाना हराम है। कभी दुनिया में ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी कि अगर आप सुअर नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। लिहाजा हम क्यों मजहब को चेंज करें, हम अपनी किताब को क्यों चेंज करें। तो जब भी चेंज करने की बात होती है तो हमारी बात को समझते हैं कि ये बड़े ही रूढ़वादी हैं, ये बड़े ही बुनियाद परस्त लोग हैं कि जो अपने मजहब में जरा बराबर चेंजिंग नहीं। हालांकि वो ये नहीं जानते कि हम जिस चीज में चेंजिंग नहीं चाहते वो चेंजेबल है ही नहीं और उसकी जरूरत भी नहीं है। तो ये गैर माकूल में चार बुनियादी वजह हैं जिसकी वजह से लोग हम लोगों से नफरत करते हैं। नंबर दो, मैंने तीन बातें बताई ना कि गैर माकूल वजह है, माकूल वजह है और फितरी वजह है। माकूल वजह में क्या है, ये माकूल वजह है, इस पर मुसलमानों को कान धरना चाहिए, इसके इसको मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर एक, हम अंग्रेजी में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि हमारे काम ऐसे हैं कि हम लोगों को इरिटेट करते हैं। इरिटेट का मतलब ये होता है कि हमारी आदतें ऐसी हैं कि लोग अंदर अंदर हमसे जो है ना वो नफरत करने लगते हैं। ये जो हमारी आदत, बुरी आदतें हैं, इन बुरी आदतों को एज ए कम्युनिटी बात कर रहा हूं, कोई इंफरादी तौर पे बात नहीं कर रहा हूं, एज ए कम्युनिटी बात कर रहा हूं। एक कौम के लिहाज से हमारे में अक्सरियत जो मामला खराब है, उस खराबी को हमको दूर करना चाहिए। वो क्या है जो इरिटेट करती है, चंद मिसालें देता हूं। मिसाल के तौर पर कर्नाटक में गाय खाने की इजाजत है, या बंगाल में गाय खाने की इजाजत है, केरला है, इधर आंध्रा है, इधर तमिलनाडु है, यहाँ सब जगह जो है वो गाय काटने की और खाने की इजाजत है। उसी स्टेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गाय की पूजा भी करते हैं।
मैं जिस मदरसे में रहता हूँ, जहाँ बैठकर ये प्रोग्राम में कर रहा हूँ, इसके चौराहे पर हर वक्त गाय बैठी रहती है। यहाँ से जब लोग गुजरते हैं, वो लोग जो गाय की पूजा करते हैं, वो सही है गलत है हम इस वक्त इससे बहस नहीं करना चाहते, लेकिन उनका अपना अकीदा है। वो यहाँ से गाय को चूमते हैं और जाते हैं। रोज मैं देखता हूँ, थोड़ी दूर से, थोड़ी दूर, यहाँ दादा दादा 50 मीटर जाते हैं, तो 50 मीटर के बाद जिस गाय को यहाँ पे उन्होंने चूमा था, उस गाय को काट कर ऐसे पूरी गाय जो है वो ज़बह की हुई लटकी खड़ी है, बड़े बड़े टुकड़े काट करके इन लोगों के सामने काट के टांग दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि जब वो आदमी जब यहाँ से गुजरता होगा, जिसने उसे चूमा है, वो जब यहाँ से गुजरता है और गुजरने के बाद जब वो देखता है कि यहाँ पर गाय जो है वो टंगी हुई है, आप बताइए कि उसके दिल में आपके लिए कैसे मोहब्बत पैदा हो सकती है। ये जो इरिटेट कर रहे हैं हम उसके दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। और हम किस नबी के मानने वाले हैं? जिस नबी की सीरत ये है, आपने फरमाया कि अगर तुम कोई फल लाओ और फल छिलके वाला हो और तुम बाजू वाले को, अपने पड़ोसी को फल नहीं दे सकते हो, तो कोशिश करना कि छिलके को दरवाजे पे न फेंकना। क्योंकि अगर तुमने दरवाजे पे फेंका और बच्चा देखा और बच्चे ने जाकर अपनी अम्मी से कहा कि मुझे भी अनार होना, अब अम्मी के पास अनार के लिए पैसे नहीं है या अनार मौजूद नहीं है, जो भी है, अब बच्चे को तकलीफ होगी, माँ को भी तकलीफ होगी। हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसने लोगों को तकलीफ ना पहुंचाने के लिए यहां तक हमारी तरबियत फरमाई कि आप छिलका भी नहीं फेंकिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम नफरत पैदा करने वाले काम कर रहे हैं। लिहाजा ये जो इरिटेट करने की बात है, या दूसरी मिसाल देता हूं, रमजान आता है, अब तो रमजान छोड़ दिया, अब तो रोज ही रमजान है। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अजान के लिए होना चाहिए था। कभी लाउड स्पीकर पर दुनिया में बहस नहीं होती, लेकिन मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमानों ने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल रोजाना फजर के बाद सलाम पढ़ना है 15 से 20 मिनट। रमजान में गांव से लेकर शहर तक 2:30 बजे से लेकर के शहरी के वक्त तक लगातार लाउड स्पीकर बजते रहना है। जुमा के दिन तकरीर मस्जिद में सुनाने वालों के बजाय बाहर वालों को सुनाना ज्यादा जरूरी है। ये जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल गलत किया जा रहा है, ठीक है, वो बोल नहीं रहे हैं, आप ये भी नहीं समझिएगा, एक जवाब आप भी आपके दिमाग में हो रहा है, वो भी बताना चाहता हूं। आप ये नहीं समझिए कि अगर हम कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं। ठीक है, वो भी कर रहे हैं, वो कोई अच्छा नहीं कर रहे, उनसे आप नफरत करते हैं, उनसे आप भी नफरत करते हैं। जब उनके मंदिरों में उनके 2-2 घंटा 2.5-2.5 घंटा तक जब माइक चलते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपको भी नफरत है। तो सवाल ये है कि आप मिनॉरिटी में हैं। हमारा काम ये था कि हम ऐसे काम करते कि लोग हमारे धर्म की तरफ आते, हमारे धर्म की अच्छाइयों को जानते। तो हमारे जो काम है, जैसे मैंने गोश्त की मिसाल दी, लाउड स्पीकर की मिसाल दी, सुबह रोजाना सलाम पढ़ा जा रहा है 15 मिनट 20 मिनट, रात के 2 बजे से सब जब लाउड स्पीकर ऑन कर दिया गया, गांव में बेचारे हैं, कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ गैर मुस्लिमीन दूसरी जात के हैं, उनको रोजा नहीं, मुसलमानों में बूढ़े हैं, उठना नहीं है, या बाद औरतें हैं जिनको रोजा नहीं रखना है, लेकिन तुमको पूरे गांव को जगा के रखना है। ये जो चीजें हैं, ये कूल वार कहलाती हैं। धीरे 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 हमारी नफरतें, हमारे लिए नफरतें उनके दिल में क्या होती हैं? पैदा होती है। अभी बड़े बड़े शहरों में, गांव तो गांव में नहीं, बड़े बड़े शहरों में मस्जिदें हर एक्सटेंशन एरिया में बन रही है। आप जाकर के देखिए, मस्जिद बनाने वालों को ये समझ में नहीं आ रही है बात। प्लानिंग, चलो पुरानी मस्जिद छोड़ दो, नई मस्जिदें बन रही हैं, उनकी ये बात समझ में नहीं आती है कि इस गली में 2000 घर हैं, हमारी पार्किंग कहाँ होगी? लोग नमाज पढ़ने आएंगे, गाड़ी पार्क कहाँ करेंगे? उसी 10-11 फीट की रोड पर हमने जाम कर दिया है, और रोजाना 5 टाइम जाम कर रहे हैं। जो लोग वहां के रहने वाले हैं, जो उधर से गुजरने वाले हैं, जब वो देखते हैं कि ये कौन सी इबादत है कि जो आवाम को तकलीफ पहुंचाती है, तो उनके दिलों में नफरत होती है। तो ले दे करके बुनियादी चीज क्या है? हमारे काम इरिटेट करते हैं, उनके दिलों में नफरत पैदा करते हैं। मैं खुद सफर करता हूं, मैं कहता हूं भाई, कामत का होटल कहीं मिलेगा तो हम वहां पे नाश्ता करेंगे। मुसलमान होटल में अगर आप घुस जाएं तो आप उनकी गंदगी देख करके आपको नाश्ता ही भूल जाएंगे आप। तो तुम्हारी गंदगी, हमारा इस किस्म का लोगों के साथ बर्ताव करना, ये नफरत पैदा करने की एक बड़ी और बुनियादी वजह है। दूसरी चीज, कुछ बादशाहों का गलत रवैया, गरचे चंद हैं लेकिन गलत रवैया भारत में रहा, वो गलत इस देश में करके गए, और करने के बाद अब उसकी सजा कौन भुगत रहा है? हम लोग भुगत रहे हैं। ये भी एक बुनियादी वजह है। तीसरी वजह है,
कि लोग गलत फहमी के शिकार हैं। गलत फहमी कौन पैदा कर रहा है? दो लोग पैदा कर रहे हैं। मैंने एक मर्तबा, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई देवबंद में, तो मैं भी उसमें शामिल था। तो लोगों को अपने अपने जो है वो राय रखने का मशवरा दिया गया। तो मुझसे भी कहा गया, मौलाना साहब आप कोई अपनी राय दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि आप लोगों की ये मीटिंग की बुनियादी वजह यह है कि भारत में मुसलमान इज्जत के साथ रहें, भारत में मुसलमान अपने मसाइल को हल करके रहें, परेशान ना हो। हमने कहा देखो, इसकी बुनियादी वजह यह है कि तुम्हारे खिलाफ सिलेबस है। अगर तुम कुछ कर सकते हो, आप अपने सिलेबस को, भारत के सिलेबस को जो गलत है उसको चैलेंज करो, तहकीक करो और सही तहकीक पेश करके उनसे बयान कर दो कि ये आपका जो सिलेबस है ये गलत है। ये सिलेबस जो पढ़ाया जा रहा है ये लोगों को गलत फहमी, उनको जब बताया जा रहा है कि इतने इतने गैर मुस्लिमीन की जनेऊ काट दी गई, इतने गैर मुस्लिमीन को कत्ल कर दिया गया, अब यकीनी बात है कि जो सिलेबस में बात पढ़ाई जा रही है उसके नतायज तो नफरत के ही पैदा होंगे। तो गलत फहमी एक सिलेबस की तरफ से आ रही है, और दूसरी गलत फहमी कौन पैदा कर रहा है? मीडिया पैदा कर रहा है। इन सब का भी हल है, एक दूसरी तकरीर की जा सकती है कि इस नफरत को मोहब्बत से कैसे बदला जाए। वो भी तकरीर में कर सकता हूँ, कभी आप मौका देंगे मैं ये भी तकरीर करूंगा। अभी मेरा टॉपिक सिर्फ नफरत की बात करने का है। अगर मैं उस टॉपिक के छेड़ूंगा तो मैं 30 मिनट अपनी बात नहीं, मैं इसका भी जवाब दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल कभी जिंदगी इस पर हम बात करेंगे कि इस नफरत को अब मोहब्बत से कैसे बदला जाए, इसकी क्या तरकीब है। तो गलत फहमी एक वजह है जो मीडिया के जरिए हो रही है और सिलेबस के जरिए हो रही है। चौथी चीज जो है, बिरादरान वतन से दूरी। लोग हमसे पूछते हैं कि मौलाना साहब गैर मुस्लिम को कुरान दे सकते हैं कि नहीं, गैर मुस्लिम मस्जिद में आ सकता है कि नहीं, गैर मुस्लिम को हम अपने दीनी प्रोग्राम में बुला सकते हैं कि नहीं, गैर मुस्लिम के यहाँ शादी होती है हम उस पर शिरकत कर सकते हैं कि नहीं, गैर मुस्लिम की कोई मर गया है हम उसकी ताजियत में जा सकते हैं कि नहीं, हम अपने स्टेज पर उनको बैठा। ये बताइए कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश में इस किस्म से दूरी करके आप कैसे मोहब्बत पैदा कर सकते हैं? ये सारे काम नफरत वाले, ये सारे काम। और मैं इसका मुशाहिदा मैं कर चुका हूं। मैंने मौलाना सज्जाद नुमानी साहब दामद बरकातुहुम हमारे गांव आए प्रोग्राम करने। उन्होंने कहा मैं प्रोग्राम करूंगा सिराज साहब, लेकिन एक शर्त है कि गैर मुस्लिमीन को बुलाया जाएगा और मस्जिद में बैठाला जाएगा। मैंने कहा अब मैं भी उसी में का एक फर्द था, आज के 15-20 साल पहले की बात है। मैंने कहा हजरत गैर मुस्लिमीन को मस्जिद में बैठा लेंगे तो बवाल हो जाएगा। उन्होंने कहा वो बवाल मैं देखूंगा, तुम बुलाओ। मैंने 100 लोगों को गैर मुस्लिमीन को मस्जिद में बुलाया और बैठाया। उन्होंने कहा वो आगे बैठेंगे हम लोग पीछे बैठेंगे। खैर उस तरतीब से बैठा ला गया। उन्होंने बहुत अच्छी बात की। जब बात खत्म हो गई तो उन्होंने कहा जिस गैर मुस्लिम का दिल चाहे वो अपने तासुरात पेश कर सकता है। वो बेचारा जब खड़े हुए, 4 या 5 लोगों को टाइम दिया गया कि आप बात करें, तो उन्होंने, कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी, जिसका दिल चाहे आ जाए। वो आए तो उन्होंने जो बात कही ना, उन्होंने कहा भाई हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। फिर उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कहा हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमको जो है वो कुरान की बातें और या कुरान हमको गिफ्ट दिया जा सकता है। आप अंदाजा करें कि देश में हम रहते हैं उनसे हमारा मामला ताल्लुकात इस तरीके से खराब है। मैं आपको एक बुनियादी बात बताना चाहता हूँ। 2 तरीके के मजहब है। एक मजहब वो है जिसकी पॉलिसी प्रीचिंग की नहीं है, यानी मजहब में तबलीग नहीं है। एक मजहब वो है जिसपे तबलीग है। मिसाल के तौर पर यहूदी मजहब है। यहूदी मजहब की कोई मिशनरी नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई किताब नहीं बांटते हैं। क्यों? उनका अकीदा है कि यहूदी बाई बर्थ हो सकता है, कोई यहूदी बन नहीं सकता। मुसलमानों का अकीदा यह है कि आपको तबलीग करनी है। ईमानदारी से बताओ कि जब आपने तो आपकी पॉलिसी में है, बल्कि कुरान की वो आयत जो आपके जिंदगी के मकसद को बयान करती है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, कि तुम्हारा तो काम यह है कि लोगों को भलाई की तरफ बुलाना है, बुराई से बचाना है। तो जिस जिस मजहब का मकसद तबलीग होगी, हमेशा उसकी पॉलिसी में लचक होना चाहिए। इसलिए इमाम आदम का फतवा यह है कि इंसान पाक है। अगर एक गैर मुस्लिम किसी लोटे में मुंह लगा के पानी पी ले और उसके बाद वो पानी से आप वजू कर लें, हमारे नजदीक वजू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पानी पाक है। पानी आप पी लें, कोई हरज नहीं, पानी पिया जा सकता है, झूठा उसका भी। क्यों? क्योंकि जो मजहब प्रीचिंग की पॉलिसी, तबलीग की पॉलिसी रखता है, वो हमेशा लचक रखेगा। तो हमने क्या किया कि बिरादरान वतन के साथ ये सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए। मस्जिद
غیر مسلم بناتا ہے تب تک اس کا داخلہ جائز ہے، جب بنا چکا اب داخلہ ممنوع ہو گیا. بنایا اس نے ہے تب تک جائز تھا، اب جب بنا کے فارغ ہو گئے اب حضرت نے بورڈ لگا دیا کہ جو خیر مسلمانوں نے اگر غیر مسلم کے لیے بورڈ لگایا تو کون بڑی بات کی، مسلمانوں نے تو اپنے لیے بورڈ لگا رکھا ہے. جو قوم اپنے لوگوں کو منع کرتی ہو کہ فلاں 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 جماعت داخل نہ ہو مسجد میں، تو وہ قوم سے اگر غیر مسلمین کے بارے میں اس نے منع کیا تو میری سمجھ سے تو اپنا ماتھا پھوڑ لینا چاہیے. ایک مسجد سے ہم گزرے، یہی کرناٹک کی بات ہے، وہاں بورڈ لگا تھا تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی فلاں 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 اگر مسجد میں داخل ہوں تو اپنے جان مال کے ذمہ دار ہیں. یہ مسلمانوں کا کیریکٹر ہے، یہ کیسے محبت پیدا کر سکتا ہے؟ یہ نفرت کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ برادران وطن کے ساتھ میل جول کرنے کے بجائے، اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جتنا شریعت نے آپ کو دائرہ کھینچا ہے آپ اتنا میل جول کیجیے، آپ اس طریقے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہندو بن جائیے، آپ کرسچن بن جائیے، نہیں، خدا کا شکر ادا کریں کہ ہر چیز میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ لائن دی ہے، کہاں تک ملا جا سکتا ہے، کہاں پہ پالا کھینچ دیا ہے، سرکل کھینچ دیا ہے، کیا وہاں وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود، اس کے باوجود بھی ہم پوچھیں کہ قرآن کریم دے سکتے کہ نہیں دے سکتے. اچھا میں پوچھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمین کو خط لکھا، اس میں قرآن کی آیت لکھی کہ نہیں لکھی؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ غیر مسلم کو نہیں بھیجی گئی. لیکن آج سوال کیا جائے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہی پرچار کیا ہے. اب ورنہ سوال لوگوں کو آنے کی کیا ضرورت ہے کہ غیر مسلم کو قرآن دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ قرآن ہمارے باپ کا ہے، ٹھیکہ ہے ہمارا، سب کے لیے قرآن ہے. قرآن جب کہہ دیا یا ایھا الذین آمنو کے علاوہ وہ اگر خطاب دوسرے سے کر دیا، اس کا مطلب جس سے خطاب کیا ان سب کا قرآن ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، جب اس نے اے لوگو کر کے خطاب کر دیا تو ساری دنیا کے لیے قرآن کریم جو ہے وہ ایک رہبری کی کتاب ہے. اس کہتا ہے ہدی للناس، کہتا ہے ہدی للمسلمین، ہدی للمومنین تھوڑا کہتا ہے، کہتا ہے ہدی للناس. آپ نے کتاب دینا بند کر دیا. لہذا نفرت کی جو بنیادی وجوہات ہیں معقول ہیں، وہ یہ بھی ہے. پانچویں وجہ یہ ہے کہ جہاں اکثریت میں مسلمان رہتے ہیں، چاہے محلہ ہو یا شہر ہو، چاہے محلہ ہو اور چاہے شہر ہو، وہاں دادا گیری کرتے ہیں، اخلاق نہیں پیش کرتے. وہ دادا گیری ہوتی ہے، اور دادا گیری کی میں اپنی ذاتی مثال دوں. جمعہ کا دن تھا، گاڑی ٹرک سے ایک ٹوپی والے جمعہ فارغ ہو رہے تھے، سبھی لوگ نکل رہے تھے، میں یہی ہبلی کی بات ہے، تو وہ تھوڑا سے ٹرک والے سے اسکوٹر والا غلطی اسکوٹر کی ٹرک تھی واللہ جانے. اب وہ مسلمانوں کا محلہ تھا، کوئی یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ غلطی کس کی، سب اٹھ کر ڈرائیور کو دو ہاتھ مارنا ہی فضیلت سمجھ رہے ہیں. یہ مسلمانوں کا کیریکٹر ہے کہ جہاں پر تم میجورٹی میں ہو وہاں دادا گیری کرتے ہو. تم اس کا جواب یہ نہ دینا مجھے کہ جہاں وہ رہتے ہیں میجورٹی میں وہ بھی دادا گیری کرتے ہیں، اس کا ایک دوسرا جواب ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر ہم بات کریں گے کبھی، اس کا دوسرا جواب ہے. لیکن اقلیت کو اکثریت کے ساتھ رہنے کا طریقہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا، صحابہ کو بہت زیادہ مارا گیا. حکم کیا دیا حضور نے؟ کفو ایدیکم، کہ لوگوں اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. یہ کوئی بزدلی نہیں ہے، یہ پالیسی تھی، یہ بزدلی نہیں تھی، یہ پالیسی تھی. ہمارے نبی جب میجورٹی میں آئے تو دادا گیری نہیں کیا آپ نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میجورٹی میں آئے تو رحمت اور اخلاق کے ذریعے لوگوں کا دل جیتا، اور جب منورٹی میں تھے، اقلیت میں تھے، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ لوگوں کا دل جیتا. دونوں جگہ دل جیتنے کی بات ہوئی، دل کو ستانے والی بات نہیں ہوئی. تو اس طریقے سے جہاں پر ہم اکثریت میں ہوتے ہیں وہاں پہ یہ شرارت کرتے ہیں. چھٹی بات حقیقت میں یہ ہے کہ ہم وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیش کے لیے بے فیض لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اس دیش پر بوجھ بنے ہوئے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک کرکٹ ہوتا ہے، چلو ایک مسلمان ٹیم ہو، مثال کے طور پر یو اے ای والے آسٹریلیا سے کرکٹ ہو رہے، یو اے ای جیت گیا، آپ نے یو اے ای کے لیے خوشی منا لیا، چلو کوئی بات نہیں ہے. لیکن جب بھارت سے کسی دوسرے ملک کا ہوتا ہے تو ہم بھارت کے کرکٹ جیتنے کی خوشی منانے کے بجائے ہم مسلم ملک کے لیے خوشی مناتے. آپ بتائیے جب یہ کرو گے اس سے نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ نفرت کی وجہ ہے کہ ہم اس دنیا جب وہ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی آبادی ہے، تم کہتے ہو کبھی 20 کروڑ ہیں، کبھی 22 کروڑ ہیں، جو بھی ہیں اللہ جانے، 20 کروڑ تو ہوں گے کم سے کم. 20 کروڑ آبادی کے لحاظ سے تم 20 کروڑ کے پرسنٹیج کے لحاظ سے تم اس دیش کو ڈاکٹر دیتے، انجینئر دیتے، لیکچرر دیتے، سائنٹسٹ دیتے، مجبور ہو جاتے تم سے محبت کرنے کے لیے.
एक एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम को कभी कोई गाली देते तो आपने सुना है कभी किसी को, किसी गैर मुस्लिम को गाली देते हुए सुना है कभी भी? क्यों? क्योंकि उसने देश के लिए काम किया, तो देशवासी उससे मोहब्बत करते। तुम देश के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम अपने जात के लिए नहीं कर रहे, देश के लिए क्या करोगे? तो मुसलमानों का ये मामला है कि वो समझते हैं ये देश के लिए बेफैज लोग हैं। और आखिरी वजह कि मैं एक जेल में गया तकरीर करने, मुझे बुलाया गया, मैंने तकरीर की। जेलर ने पूछा कि आप ये तकरीर यहीं करते हैं या और भी करते हैं? हमने कहा नहीं, जहां मौका मिलता करते हैं। उसने एक सवाल किया, जेलर ने, उसने कहा कि इतनी अच्छी तकरीर अगर आप बाहर करते हैं तो यहाँ कैद खाने में, जेल खाने में मुसलमानों के परसेंटेज ज्यादा कैसे हैं? सवाल ये है कि अगर हम 22% हैं तो 22% जेल में भी रहे, 22% डॉक्टर भी रहे, 22% आईएएस भी रहे। आईएएस हम 5% रहते हैं और जेल में हम 49% मौजूद हैं। मैं एक जेल का बता रहा हूं, मैं पूरे भारत की जेलों का डाटा नहीं पेश कर रहा हूं। तो जराइम जो हमारी तरफ से ज्यादा हो रहे हैं उसकी वजह से भी देशवासी हमसे नफरत करते हैं। ये बुनियादी वजह थी, 7 बुनियादी वजह जो माकूल है और इस पर काम करने की जरूरत है। आखिरी बात, 4 मिनट और बाकी है, कि तीसरी वजह बताई थी कि कुछ वजह फितरी है। ये बात आपको मैं समझा ले गया तो बड़ी बात समझाया। जो आदमी या जो कौम, आदमी नहीं कहिए, जो कौम को अल्लाह ताला अपनी किताब देता है, अगर वो किताब को छोड़ती है जैसे, और उस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी ली हुई है, उस किताब को जो कौम छोड़ेगी तो परवरदिगार आलम लोगों के दिलों में उसके खिलाफ नफरत पैदा करेगा। कुरान मजीद का एक नेचुरल असर है, ये पानी है, पानी का नेचुरल असर है बहना। मैं पानी गिराने के बाद ये नहीं कहता हूं पानी बहो, पानी खुद ब खुद बहता है। क्यों? उसका नेचुरल है, वो उसकी फितरत है बहना। कुरान करीम की फितरी सिफत क्या है कि जो कुरान से जुड़े उससे लोग मोहब्बत करें। मैं एक मिसाल देता हूं और इसी पर अपनी बात खत्म करता हूं। मैं कहता हूं ये हाफिज साहब है मेरे बगल बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं। अगर 1000 का मजमा है और मैंने ये बात कह दी कि हाफिज साहब बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, वो 1000 के मजमे में अक्सर और बेशतर उस हाफिज से मोहब्बत करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी निस्बत जोड़ी है कि बहुत अच्छा हाफिज है। ये कुरान का फितरी है, तो उसने एक आयत भी नहीं पढ़ी, लेकिन जैसे उसे मालूम हुआ सामने पब्लिक को कि यह हाफिज कुरान है और बहुत अच्छा पढ़ता है, वो चाहे ना चाहे अपना दिल हाफिज साहब को दे बैठे। इसका उल्टा भी कर लीजिए। अगर मैं ये कहूं कि ये हाफिज साहब हैं और कुरान करीम पूरा भूल गए हैं, जितने लोग सामने बैठे हुए हैं वो चाहें या ना चाहें और वो नफरत करेंगे उस हाफिज जी से। क्यों? क्योंकि वो कुरान से उनका रब्त टूट गया है। पता क्या चला कि कुरान करीम से जुड़ने पर लोग चाहें या ना चाहें अपना दिल दे बैठते हैं, कुरान से दूर होने पर लोग चाहे ना चाहें वो आपसे नफरत करते हैं। हमने कुरान मजीद को छोड़ा। मैं एक मिसाल देता हूं, सिर्फ पूरे भारत की जितनी मसाजिद हैं, 1% मस्जिद को छोड़कर सारे मसाजिद से आपने अल्लाह की किताब को तफसीर करने से मना किया, आपने कुरान मजीद के तर्जुमे से मना किया, आपने कुरान मजीद के दर्स से मना किया। नतीजा ये निकला कि कुरान के बारे में अब लोगों को मालूम नहीं। कुरान डेली हम कुरान के सैकड़ों अहकामात की धज्जियां उड़ाते हैं। नतीजा ये निकला इसका कि लोग हमसे खुद ब खुद नफरत करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, मुस्लिम शरीफ की रवायत है, इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आखरीन, रवाहु मुस्लिम। मुस्लिम शरीफ की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस किताब के जरिए, इन्नल्लाह यरफउ, इस किताब के जरिए परवरदिगार आलम लोगों को उरूज बख्शेगा और इसी किताब के जरिए लोगों को ज़वाल होगा। सहाबा ने पूछा ऐसा कैसे, कि एक ही किताब के जरिए ऐसा कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जब कौम इस किताब को फॉलो करेगी तो उरूज पे चली जाएगी, और जब इस किताब को छोड़ देगी तो बेइज्जत हो जाएगी। कुरान की दूसरी आयत सूरह बकरा में, गरचे यहूदियों से खिताब है लेकिन खिताब हमसे भी है, कि वो लोग जो कुरान मजीद की बाद आयतों को मानते हैं, बाज बातों पर अमल करते हैं, बाज बातों पर ईमान लाते हैं, बाज बातों पर इनकार करते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि ऐसे लोगों की सजा क्या होनी चाहिए? ऐसे लोग अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफुरून बिबाज़ फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब। अल्लाह कहता है मेरी बातें मानते हैं और बातों का इनकार करते हैं, याद रखें ऐसे लोगों की सजा इस दुनिया में ज़लील है और आखिरत में अज़ाब है। लिहाजा ये कुरान मजीद का फितरी असर है
کہ جس کی وجہ سے آپ سے بھارت کے مسلمان نفرت کرتے ہیں. اور ایک فطری وجہ اور بھی ہوتی ہے کہ جب قوم خدمت خلق چھوڑ دیتی ہے تو دوسری قوم اس قوم سے پھر کبھی بھی جو ہے محبت نہیں کرتی ہے. میں ہبلی سے ہگلی تک کا سفر کرتا ہوں. ایک ریلوے اسٹیشن پر کسی مسلم آرگنائزیشن مسلم تنظیم کا واٹر کولر نہیں لگا ہوتا ہے. لائن کلب کا لگا ہوا ہے, جین کا لگا ہوا ہے, فلاں کا لگا ہوا ہے, جن کے سب کے بارے میں ہمارا فتویٰ سب جاننے میں جائیں گے. یہ ہمارا جنت کا ٹھیکہ ہے اور ہم اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں. خدمت خلق یہ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، اردو مضامین اور خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.lajnatulmuallifin.com پر ضرور وزٹ کیجیے. اگر آپ کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل لجنا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ احسن الجزا.